न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़बरदस्त जो सा मैच हुआ है। लास्ट बॉल तक ये मैच गया है और ऑस्ट्रेलिया ने वो जीत लिया है। लेकिन क्या कमाल मैच था, इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट। हम ओडीआई क्रिकेट को कभी भी जो सा ना इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना बहुत हम इसको कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग T20 को जो है प्रीफर करते हैं, लेकिन जो ओडीआई क्रिकेट T20 आपको पैसा ला सकती है और दूसरा प्लेयर्स को तबाह कर सकती है, उनके कैरियर्स को। क्यों देख लें कि पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है, या जो टीम्स T20 पे जिन्होंने फोकस किया, वेस्ट इंडीज़ को देख लें कि उनके क्या हालात हैं। कि वो इतनी जिनको मतलब कि एक टाइम था वो इतनी काली आंधी, और हम अपने जो उनसे बड़ों से सुनते थे कि उनको काली आंधी कहा जाता था, ठीक है ना। और आप देखें कि वो लोग हैं ही नहीं, क्यों कि T20 ने इतने क्रिकेट को जितना नुकसान T20 ने दिया किसी को भी नहीं दिया। खैर कैप्टन जो टॉम लेथम है न्यूजीलैंड के, उन्होंने आज टॉस जीत लिया था और उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बैटिंग के लिए बैटिंग दे दी। आज जो है मिचेल मार्श नहीं आए, ओपनिंग करने आए हैं डेविड वार्नर, और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड वापस आ गए हैं। उनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है ऑस्ट्रेलियन टीम में, और आज उनका पहला मैच था। डेविड वार्नर ने बनाए हैं 65 बॉल्स को फेस किया है, 81 रन्स बनाए हैं, 5 बाउंड्रीज लगाए हैं, 6 जो है ना उन्होंने सिक्सेस हिट किए हैं। 124 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं डेविड वार्नर। ऐसा वो पाकिस्तान के मैच के बाद ऐसा उन्होंने पकड़ी है, मोमेंटम पकड़ा है कि वो वाकई माइटी ऑस्ट्रेलियंस हैं। और ट्रेविस हेड हैं जो वापस आए हैं। 15 सितंबर को उन्होंने खेला था, पूरे जो से तकरीबन 1.25 महीने बाद, 1 महीने बाद वापस आए हैं स्क्वाड में। और उनको देखें कि कितना आपको पता है कि अब टूर्नामेंट ऐसे जो है ना इस तरफ जा रहा है कि यहाँ पर अब फैसला होना है कि किसने क्या खेलना है, कौन सेमीफाइनल्स में जा रहा है, इसका कौन आगे जा रहा है। और ऐसे क्रूशल टाइम में जहाँ पर हर मैच की अलग ही इम्पोर्टेंस है, आप बताएं। और विनिंग कम्बिनेशन से आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, और उसके बाद नीदरलैंड को बहुत बड़ी शिकस्त दी है उन्होंने, 309 रन उनकी। और उसके बाद विनिंग कम्बिनेशन को तोड़ते हुए उन्होंने ट्रेविस हेड को वापस लाए हैं। और क्या डिसीजन है पैट कमिंग्स का, कि उन्होंने आते ही 109 रन्स 67 बॉल्स 163 की स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, 10 बाउंड्रीज लगाए हैं, 7 छक्के मारे हैं उन्होंने, 7 जोन से उन्होंने। ये देख लें कि 20 ओवरों में 175 स्कोर कर चुके थे जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स हैं। और उसका बिल्कुल डेविड वार्नर की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा प्लेयर जो इंजरी के बाद आ रहे ट्रेविस हेड, उन्होंने देखें कि इतना ज़बरदस्त बूस्ट दिया आते ही कि 19 ओवर में 175 रन स्कोर कर चुका था। फिर डेविड वार्नर गए हैं, और फिर ये है कि फिर ट्रेविस हेड भी चले गए हैं। तो इन दोनों की जो मेहनत थी ना, अगले प्लेयर्स मतलब कि आप बताएं कि 19 ओवर्स में 175 बन रहा है, तो आगे आकर ना अगले जो प्लेयर्स हैं, जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, उन्होंने अच्छा बेहतर खेला है, लेकिन उन्होंने उनकी मेहनत को ज़ाया किया है। जैसे ये तो जिस तरह वो खेल रहे थे ना, ये 450 से भी अबव जाने वाला मैच था, जिस अच्छे तरीके से ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने मेहनत की। खुसूसी तौर पर ट्रेविस हेड ने, ऑफ कोर्स डेविड वार्नर ने 81 बनाए 65 पे। मिचेल मार्श आए हैं उसके बाद, उन्होंने 51 पे 36 किया, मतलब कि ठक्का लगा दिया। स्टीव स्मिथ आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने जो है 17 पे 18 बनाए हैं। लेबुशेंक जो हैं आपको पता है वो भी स्लो हैं, वो स्लो क्रिकेट बहुत खेलते हैं, स्लो रन रेट से करते हैं, उन्होंने 18 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल वापस अपनी, आपको पता है कि ऐसा वो पाकिस्तान का मैच हुआ है कि माइटी ऑस्ट्रेलियंस जाग गए ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छा खेला है, 24 पे 41 बनाया है। अपनी जो है एबिलिटी से ज़रा थोड़ा कम लगा है, अच्छा है, बेहतर है। 5 उन्होंने 4 बाउंड्रीज लगाई हैं, 2 जो है सिक्सेस लगाए। मतलब कि जैसे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड की जो मेहनत पे पानी फेरने वाले मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और लेबुशेंक थे, तो नीचे से ग्लेन मैक्सवेल ने आके थोड़ा उसको ज़रा
तेज़ की इनिंग को। उसके बाद जॉस इंग्लिश हैं, उनके विकेट कीपर हैं, वो भी आपको पता है थोड़ा ठहर के खेलते हैं, एकदम इतनी हार्ड पावर हिटिंग नहीं वो भी करते। उन्होंने 28 पे 38 बनाए हैं। पैट कमिंग्स बहुत, एक तो उनकी कप्तानी, उनकी जो कप्तानी वो कर रहे हैं, इतने ऑन द स्पॉट इतने ज़बरदस्त डिसीजन बनाते हैं। उन्होंने जो सा 14 पे 37 किए, 4 सिक्सेस उन्होंने हिट किए हैं और 2 जो सा बाउंड्रीज। पैट कमिंग्स की इनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंग्स, इनकी वजह से ये स्कोर में जो सा ना 388 तक आ गया है। बाकी सब के छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हुई है, जैसे मिचेल मार्श की 36 होगी, लेबुशेंग ने 18, स्टीव स्मिथ ने लाया। मतलब कि जो मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का है उसने ओपनर्स की मेहनत को काफ़ी मतलब कि पानी फेरा है। यही कहना चाहिए कि आपको 170 200 का स्टैंड आपके ओपनर्स दे के जा रहे हैं। तो अगली जो सी ये टीम उसने बहुत स्लो क्रिकेट खेली है। मैक्सवेल और पैट कमिंग्स के रन अगर निकाल दें तो बाकी जो मेजर बैकबोन है मिडल ऑर्डर की, स्टीव स्मिथ, लेबुशेंग, मिचेल मार्श, इनके मतलब कि बहुत छोटे स्कोर, मतलब ये 450 को भी मुझे जब जिस तरह बैटिंग कर रहे थे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, और नीचे से जिस तरह स्टीव स्मिथ, आपको पता है वो इतनी एग्रेशन नहीं होती लेकिन एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, प्रॉपर रन बॉल या इससे भी ज़रा बेहतर। तो उन्होंने नीचे, और मिचेल मार्श वो तेज़ खेलने वाले हैं लेकिन उन्होंने, आपको पता है पाकिस्तान का क्या असर किया था इन्होंने। बाकी अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देखें तो जो मिचेल सैंटनर है उनका जो सा है, आज उन्होंने बहुत अच्छी जो सा है वो बॉलिंग करते रहे टूर्नामेंट में, लेकिन आज उन्होंने वापस वो जो इनका टीम मैप में भी इनकी एक हमने वीकनेस थी कि मिचेल जो सैंटनर हैं वो विकेट निकालते हैं पर बहुत ज़्यादा जो सा ना रन्स लीक करते हैं। आज उन्होंने वही किया है, 10 ओवर्स में 80 दिए हैं और 2 उन्होंने आउट किए हैं। मैट हेनरी हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, 6.2 ओवर्स की हैं, 1 विकेट निकाली उन्होंने और 67 रन दिए हैं। ट्रेंट बोल्ट बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने भी 10 ओवर्स में 77 रन दिए हैं। लॉकी फ्रैगिसन है, बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, 3 ओवर्स में 38 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं ले सके वो। ये है कि जो लॉकी फ्रैगिसन थे उनका ये होता था कि वो इकोनॉमिकल रहते थे, विकेट ना भी निकालें, लेकिन आज वो भी जो है ना 18 बॉलों पे उन्होंने 38 रन दे दिए हैं, 12 की तकरीबन 13.5 की एवरेज दी है। जेम्स नेशम है, वो सिर्फ 2 ओवर करने आए, उन्होंने भी 32 रन दिए, 1 आउट किया। सबसे ज़्यादा आज मज़े की बॉलिंग की है ग्लेन फिलिप्स ने, जो उनके बैट्समैन हैं, स्पिनर हैं, उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने 10 ओवर्स में 37 रन दिए और 3 आउट किए। बहुत जहाँ पर सबको मार लग रही थी ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। रचिन रविंद्र हैं, वो भी देखें कि उनके ओपनर बैट्समैन हैं, उनसे उन्होंने 8 ओवर करवाए हैं, 56 उन्होंने दिए हैं उन्होंने भी। तो ये बात है कि आज जो मेजर रोल रहा है, जिसको बॉलिंग की तरफ से अच्छा जो किया ना वो ग्लेन फिलिप्स ने, और उन्होंने कोई आम विकेट्स नहीं निकाले। उन्होंने जो डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड हैं वो तो बहुत तेज़ खेले थे और वो दोनों आकर ग्लेन फिलिप्स ने उनकी विकेट्स निकाली हैं, और स्टीव स्मिथ की भी ग्लेन फिलिप्स ने निकाली है। मेजर जो है ना वो ट्रेंट बोल्ट फेल हुए हैं, उन्होंने पैट कमिंग्स की निकाली और कमिंग्स ने काफ़ी अच्छी जो है वो इनिंग खेल चुके थे। बाकी तो अच्छा एडम जैम्पा की भी ट्रेंट वो बोल्ट ने ली है। तो पर हम कहेंगे कि जो सबसे अच्छी बॉलिंग की है वो ग्लेन फिलिप्स थे। उन्होंने मेजर जो है आके दोनों को इनको 200 पे जो है आकर दोनों ओपनर्स को निकाला है उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा हिटिंग जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की है। उसके बाद जो न्यूजीलैंड जब करने आया बैटिंग, डेवन कन्वे, उन्होंने थोड़ा अटैक किया है। उन्होंने 17 बॉल्स में 28 रन बनाए हैं। एक पास कैच उनका बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, मतलब कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहा था, लेकिन मिचेल स्टार्क ने बहुत ही ज़बरदस्त कैच वो पकड़ा है। हेज़लवुड की वो विकेट थी, लेकिन वो प्रॉपर जो सा हिटिंग कर रहे थे। डेवन जो कन्वे हैं उन्होंने 6 बाउंड्रीज लगाई हैं, अच्छा खेल रहे थे। बस वो कैच मतलब कि उनकी शॉट में कोई ख़राबी नहीं थी, वो कैच ही बहुत अच्छा पकड़ा। मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छा वो जोश हेज़लवुड की बॉलिंग पर ना उनका कैच पकड़ा गया। फिर विल यंग जो है उन्होंने इतने मतलब कि अगर हम 388 रन चेज़ कर रहे हैं
तो और आप ओपनर हैं, तो उस हिसाब से विल यंग ने नहीं इतनी अच्छी की। डॉट्स भी काफ़ी खेले, 37 बॉल्स पे 32 रन बनाए, 4 बाउंड्रीज लगाई, एक 6 लगाया है उन्होंने। इस हिसाब से देख लें कि उन्होंने बॉल ज़्यादा जो है ना डॉट्स ज़्यादा खेले हैं। 37 जो है ना उन्होंने बॉल्स फेस की हैं और 32 पे आउट हो गए। वही बात है जो एक किस्मत से उनको एक चांस मिला और उस वो चांस को अब वो उन्होंने पूरा कैश किया और अब वो टीम की प्रॉपर बैकबोन बन गए हैं। सचिन रविंद्रा, क्या ज़बरदस्त इनिंग थी उनकी भी आज। 89 बॉल्स पे ट्रेविस हेड के मुकाबले की तो नहीं, लेकिन करीब करीब थी। और चेस करने के टाइम उन्होंने ऐसी इनिंग सामने आना एक यंगस्टर की तरफ से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है छोड़ता है। 89 बॉल्स में उन्होंने 116 जो है स्कोर किया है, 5 उन्होंने सिक्सेस लगाए हैं, 9 बाउंड्रीज लगाए हैं, बहुत अच्छा। 130 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। सचिन रविंद्रा, आपको पता है कि जब उनके प्लान में तो हमेशा से थे ये, जब से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी आकर इधर पाकिस्तान में भी इन्होंने परफॉर्म कर दिया है। ये वर्ल्ड कप से पहले ही इनको हैदराबाद भेज दिया गया था कि वहाँ आप इंडियन कंडीशंस पे जाकर प्रैक्टिस करें। और दूसरा, आपको ये लगता है कि केन विलियमसन अब बिल्कुल यूज़लेस हैं और वो इंजर्ड है? नहीं, हर चीज़ का डिसीशन फैसला टॉम लैथम बहुत, आपको पता है न्यूजीलैंड का जब आप टीम मैप देखे, मैंने उनका किया था, उनको उनके स्टैट्स एनालाइज किए थे, तो बहुत सारी वीकनेसेस थी, लेकिन वो ऐसा कम बैक उन्होंने इंग्लैंड को ऐसा पहले मैच में मारा है उन्होंने न्यूजीलैंड ने, और बहुत ही ज़बरदस्त A+ लेवल की जो है ना बहुत सुप्रीम क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है। अब इंडिया के साथ देखें मैच उन्होंने फंसा लिया, आज ऑस्ट्रेलिया को देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है न्यूजीलैंड की तरफ से। और सचिन रविंद्रा ख़ास जो है इम्पैक्ट जो है उनके प्लेयर बन गए हैं। और वही बात है, टूर्नामेंट्स जीतना या ना जीतना, लेकिन इस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनको इन टूर्नामेंट से ही वो हीरोज़ बनते हैं। और मुझे लगता है सचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के हीरो बन चुके हैं और उनका अब उनको टीम में एक प्रॉपर उनकी सपोर्ट है और वो सेट हो चुकी है। मतलब कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, मैं आपको इतना बताऊं कि उनको आप कोई हिला नहीं सकता, कि उनकी ऐसे उनके बल्ले से ऐसी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं और ऐसे क्रूशल टाइम पे आ रहे हैं। इंडिया में देखें कि फ़ौरन से 17 पे उनके 2 आउट हुए और उन्होंने आकर डैरेल मिचेल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगा ली। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखें कि विल यंग आउट हुए और उन्होंने कन्वे के साथ पार्टनरशिप की। तो इनका जब न्यूजीलैंड जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसमें सचिन रविंद्रा का एक स्पेशल रोल है, एक ख़ास रोल होता है। डैरेल मिचेल अपनी 51 पे 54 बनाए हैं, 6 बाउंड्रीज लगाए हैं, 6 लगाया उन्होंने, 1 हिट किया 6। इसी से लगता है कि डॉट्स उन्होंने काफ़ी खेले हैं, क्योंकि 30 आप इसी से लगा लें कि 30 रन उन्होंने वैसे बनाए हैं बाउंड्रीज वगैरह से, और बाकी जो सा उन्होंने 24 रन किए हैं भाग के, मतलब कि 1s किए हैं और 2s किए हैं। तो वो मतलब कि इस तरह लगता है कि डॉट्स उन्होंने खेले हैं, क्योंकि 380 प्रॉब्लम ये है एक एक डॉट गिनना, क्योंकि अगर आप टारगेट दे रहे हैं तब भी डॉट्स बहुत अहम। अब पाकिस्तान कल हारा है, उसकी वीडियो आएगी, वो मैंने आधी रिकॉर्ड की है, अभी मैं बिज़ी थी, वो भी आएगी। डॉट जब हम टारगेट दे रहे होते हैं तब डॉट्स को फिर भी हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम चेस करते हैं तो 2-2 4 मतलब कि कुछ थोड़े डॉट्स भी, अगर कोई प्लेयर और बड़ा टारगेट जब आप चेस कर रहे हो, जब थोड़े डॉट्स भी आप खेल लेते हैं ना, तो उसका फिर हिसाब किताब होता है। तो डैरेल मिचेल आज उस तरह से नहीं खेल सके, क्योंकि 388 चेस कर रहे थे। टॉम लैथम थोड़ा टाइम ही लेते हैं, उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, कम डॉट्स खेले हैं, 22 बॉलों पे उन्होंने 21 बनाए हैं रन्स। तो बस ऐसे ग्लेन फिलिप्स आज नहीं चल सके, ग्लेन फिलिप्स बैटिंग में फ़ेल हो रहे हैं। बेशक जॉन साहब इंडिया के ख़िलाफ़ आप देखें वो फेल हुए हैं ग्लेन फिलिप्स। वही जिस तरह डैरेल मिचेल और सचिन रविंद्रा ने एक अच्छा स्टैंड, एक अच्छा टोटल बिल्ड कर दिया था, तो ना आखिरी नीचे से अब ग्लेन फिलिप्स पे सारी जिम्मेदारी थी। आज भी ग्लेन फिलिप्स ने बॉलिंग बेशक अच्छी किया अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका मेजर रोल इसमें वही है कि आकर उन्होंने बैटिंग में भी करना है, लेकिन वो नहीं कर सके। आज के जो ज़बरदस्त इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं वो जिन्होंने मसला डाल दिया था एकदम से, वरना लग रहा था कि बस अब तो
कोलैप्स हो गया और आप जीत नहीं सकेंगे। जेम्स नेशम, उन्होंने बेशक बॉलिंग से काफ़ी अच्छा नहीं कर सके जेम्स नेशम, और रन आउट हुए हैं। अगर मुझे लगता है जेम्स नेशम रन आउट ना होते तो ये मैच जो सा ले जाता न्यूजीलैंड, वरना मुझे लगता है कि ये मैच न्यूजीलैंड ले लेता। जेम्स नेशम बहुत ही बुरे टाइम पे रन आउट हुए हैं। उन्होंने 39 बॉल्स फेस किए हैं, 58 रन्स बनाए हैं, 3 उन्होंने सिक्सर लगाए हैं, 3 बाउंड्रीज लगाए हैं। और दूसरी तरफ से उनको मिलती रही है स्पॉट। मैट जो हेनरी हैं वो थोड़ा उनका साथ दे रहे थे, एक बाउंड्री लगा सकें। ये कह सकते हैं कि अगर जेम्स नेशम को दूसरे एंड के जो बैट्समैन थे उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि अगर दूसरे एंड से एक ऐसा प्लेयर होता है जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते कि ये पूरे प्रॉपर हिट कर सकता है, तो या एक बॉल को फेस कर सकता है, एक सिंगल निकाल ले या इस तरह, लेकिन जेम्स नेशम को नहीं था। और इसी में वो डबल लेते लेते उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी और फिर नहीं कर सके। ट्रेंट बोल्ट थोड़ा रेजिस्ट किया, उन्होंने एक 6 भी लगाया ट्रेंट बोल्ट ने, वो लेबुशेंक ने बल्कि वो कैच पकड़ के तो वो बाउंड्री लाइन से उनका पाँव जो सा चिपक गया जाके। और लेकिन अच्छा, पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करते हैं। मिचेल स्टार्क, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मिचेल स्टार्क विकेट लेस किए हैं और आज प्रॉपर एक्सपेंसिव रहे हैं मिचेल स्टार्क। 9 ओवर्स में, वही बात है, बेचारे पेसर्स को तो बड़ी सख्त मार लग रही है। 9 ओवर्स में 89 रन दिए हैं, ऑलमोस्ट जो से 10 की एवरेज दी है आज उन्होंने। जोश हेजलवुड ने 2 विकेट्स लिए हैं और 9 जो है उन्होंने ओवर्स में ना जॉन से 70 रन दिए हैं, 2 विकेट्स निकाले। पैट कमिंग्स उनसे बेहतर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कोटा पूरा किया, 10 ओवर का 66 रन दिए और 2 आउट किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल अब तक बहुत ही इकोनॉमिकल, सबसे इकोनॉमिकल जो सा बॉलर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल रहे थे, लेकिन आज उनको भी खूब मार लगी है। उन्होंने 1 विकेट लिया है और 62 रन दिए हैं, लेकिन कोटा अपना पूरा किया। एडम जैम्पा ने विकेट्स 3 निकाली हैं लेकिन 74 रन दिए हैं, एक्सपेंसिव रहे हैं, मार खूब लगी है जैम्पा को भी आज। मिचेल मार्श, उन्होंने 2 ही ओवर कराए हैं और 18 रन दिए हैं, तो ऐसा है। बाकी जोश हेजलवुड का ये है कि उन्होंने बेशक 70 रन दिए, 70 रन दिए हैं, लेकिन दोनों ओपनर्स को निकाला है उन्होंने आउट किया। जैसे वहाँ से ग्लेन फिलिप्स, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का ये है कि वो इकोनॉमिकल नहीं और वो स्पिनर थे, लेकिन यहाँ फास्ट बॉलर थे, उन्होंने कन्वे और विल यंग को रिमूव किया। पैट कमिंग्स ने बहुत बेशक 10 ओवर्स किए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। एक उन्होंने जो है रचिन रविंद्रा, क्योंकि रचिन रविंद्रा अगर स्टे करते तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता, अभी भी वो काफ़ी अपनी इनिंग से मुश्किल बना गए हैं। जैम्पा ने जो है मेजर विकेट्स लिए हैं जैम्पा ने जी, उन्होंने मिचेल मार्श को, टॉम लैथम को आउट किया है। ग्लेन मैक्सवेल हैं, उन्होंने फिलिप्स को पकड़ लिया है और बेचारे जेम नेशम ने वो जौन सा है वो जेम नेशम जौन से है वो रन आउट हो गए हैं। बाकी अच्छा, मतलब अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। पैट कमिंग्स आखिरी टेल एंड तक जौन से ना एंड तक जो मैट हेनरी रहे हैं उनको आउट किया पैट कमिंग्स ने, तो मेरे ख्याल में ये भी कल पाकिस्तान बॉलर्स को ही नहीं आउट कर सका। महाराज और शबरेज तमसी को, वो सॉरी हाँ जी वही है, उन शमसी को तबरेज़ शमसी को आउट नहीं कर सका, तो देखें वो हार गया। तो ये एंड से भी ये जो मैट हेनरी या इनकी विकेट लेना एक बहुत ऐसे मैच में बहुत ज़बरदस्त है, कोई बुरी नहीं है अगर पैट कमिंग्स ने नीचे से आउट किया। बाकी अब ये है कि एक चीज़ पे ख़ास बात करनी है, वो है फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया क्यों वापस आया है टूर्नामेंट में? ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहा था। उनका पहला मैच था इंडिया के साथ, उन्होंने 200 का टारगेट दिया था उस ऐसी पिच पे जहाँ पर पिच बिहेवियर बहुत ही इंसेन और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। पिच बहुत बुरी बिहेव कर रही थी, स्पिनर्स के लिए फेवरेबल थी और फास्ट बॉलर भी बड़ी अजीबोगरीब सी पिच थी। उस पे वो 200 का टारगेट भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब इंडिया बैटिंग करने आया ना, अगर विराट कोहली का कैच पकड़ा जाता, एक टेम्पो टूटता, एक ज़रूर थोड़ा इंडिया के लिए मुश्किल होता। ऑस्ट्रेलिया अब तक की जो गेम्स और फिर आगे साउथ अफ्रीका भी और इंडिया की भी, वो जो गेम्स हारा है ऑस्ट्रेलिया, उसमें उन्होंने इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने एक एवरेज क्रिकेट खेली है। मसला सबसे ज़्यादा था उनकी पुअर फील्डिंग। साउथ अफ्रीका ने उनके खिलाफ 311 बनाए थे और आपको पता है उस मैच में कितने कैच गिराए थे ऑस्ट्रेलिया ने? 8 कैच। डेविड वार्नर भी कैच फेंक गए थे।
तो लेकिन जो लाइट का मसला था या कोई भी इशू था उनका, लेकिन वो अपनी बॉलिंग बैटिंग से नहीं हार रहे थे, वो अपनी फील्डिंग की वजह से हार रहे थे। तो आप देख लें, पाकिस्तान उस दिन अफ़गानिस्तान से हारा, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फील्डिंग ने भी बहुत अहम रोल अदा किया है। फील्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी मैच आप खाली बैटिंग से, खाली बॉलिंग से नहीं जीत सकते। फील्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉट्स रोकना, डॉट्स कराना, और डॉट्स कब निकलते हैं, खाली आप सारी बालें जो से बीट नहीं करा सकते। फील्डर्स पकड़ते हैं अच्छी फील्ड प्लेसमेंट। बाबर आजम ने फील्ड प्लेसमेंट बहुत ही बुरी थी, कल थोड़ी बेहतर नज़र आई है। अफ़गानिस्तान के प्ले जो वो अफ़गानिस्तान की जब मैच में इतनी उन्होंने जो से एशिया कप में भी और इस में टूर्नामेंट में भी बाबर आजम को की फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं। बॉलर और जो कैप्टन में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप देखें बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। आप कभी शाहीन अफरीदी को आप जब लाहौर कलंदर के लिए वो करते हैं, जब कैप्टन करते उनको कैप्टन कर रहे होते हैं लाहौर कलंदर को, तो आप देखें कि वो एक एक मिनट बाद बार बार बॉलर से कम्युनिकेट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। बल्कि वो खुद बॉलर हैं, वो अच्छी प्लेसमेंट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर बॉलर के पास बार बार जाते हैं। तो ये एक तो बॉलर का जो सा है ना मोराल जो सा हाई होता है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और आप कॉन्फिडेंस से इंसान बड़ी बड़ी जंगें जीत जाता है। मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना फील्डिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। और आज सबसे जो डेवन कन्वे का कैच जो आज मिचेल स्टार्क ने पकड़ा है जॉश हेजलवुड की बॉल पे, आप वो कैच देखें। कन्वे इतनी देर शॉक्ड रहा कि ये हुआ क्या है। मिचेल स्टार्क, आपको पता है उनकी जो लंबे बॉलर्स होते हैं उनकी इंजरीज़ का, जिसने शाहीन अफरीदी है, इनको इंजरीज़ का बहुत, इनकी टांगें लंबी होती हैं, बड़ा इनका डेंजरस होता है इनकी डाइव, इनकी वो। लेकिन मिचेल स्टार्क ने क्या कैच पकड़ा है, देखिएगा आप लोग उसको रिप्ले में जाके हाइलाइट्स में देखिएगा। वही है कि इतना कॉपीराइट का मसला है, वरना मैं खुद लगा देती, लेकिन आप उसको देखिएगा। उसके बाद आज जो इतना ज़बरदस्त लेबुशेंग उन्होंने जो एंड आखिरी जो 4 ओवर्स में, आप अगर किसी ने फील्डिंग सीखनी है, अगर कोई, ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट, आपने प्रैक्टिस सीखनी है, आप कोई सुप्रीम क्वालिटी की फील्डिंग देखना चाहते हैं, तो आखिरी 5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन फील्ड को आज देख लें। लेबुशेंग बेशक एक उन्होंने ट्रेंड बॉल का वो 6, उनका पाँव पीछे लग गया, वो एक 6 हो गया, लेकिन क्या उन्होंने बाउंड्री पे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे नेशम जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके इतने फोर्स पकड़े हैं उन्होंने बाउंड्रीज से जाके, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पकड़े हैं। और क्या बात है। और उनका रन आउट भी देख लें कि जोश वो नेशम का उन्होंने किया, और वो जो इनका उनके वो विकेट कीपर इंग्लिश, उन्होंने बहुत जल्दी रिएक्ट किया है ओवर थ्रो पे, और थ्रो पे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रिएक्ट किया, और फटाफट उन्होंने नेशम का, उन्होंने भी प्रॉपर कुछ सेकंड में ही उन्होंने किया, वरना नेशम बहुत फास्ट थे बिटवीन द विकेट। और ये है कि फील्डिंग ने आज अहम रोल अदा किया है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का मैच में, मतलब अच्छी क्रिकेट देखने का मिला है। एक अच्छे, मतलब कि एज अ क्रिकेट फ़ैन ना, ये ट्रीट थी आज का मैच खूब, मतलब कि, और ऐसा नहीं आप कहेंगे कि बॉलर्स ही खाली पिटे हैं, अच्छी बॉलिंग भी मिली है, अच्छी बैटिंग भी मिली है, अच्छी फील्डिंग भी मिली है, मतलब कि हर चीज़ आपको पूरी तरफ से उन्होंने आपको, हमें जो है ना एंटरटेन किया आज के मैच ने। एज अ क्रिकेट फ़ैन ना बड़ा, मैं इस मैच को बहुत हाई लेवल पे रेट करूँगी। दूसरा, जितना T20 ने बर्बाद कर दिया क्रिकेटर्स को, मैं कहती हूँ कि हमें दोबारा ODI क्रिकेट को हमें रिवाइव करना पड़ेगा कि ये इस वर्ल्ड कप के बाद भूल ना जाए। मुझे लगता है कि T20s कम होने चाहिए, कि पूरी सीरीज़ 6 T20s खेल रहे हैं। T20s 2 ही हों या 3 हों, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मैचेस की जिस तरह ODI सीरीज़ होती थी। ODI क्रिकेट को कुछ भी करके जो ICC है उसको, मेरे ख्याल में तो ODI क्रिकेट के लिए बारे में ज़्यादा काम करना चाहिए। आप देख लें कि इंग्लैंड में भी अब एक उनका कोई टूर्नामेंट होता था, उसको ख़त्म करके वो कोई 50 ओवर का कोई वहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट ला रहे हैं। तो मुझे लगता है, और पाकिस्तान में भी T20 अब PSL आ जाएगा,
कोई ओडीआईज़ का भी करना चाहिए, या तो वो फटा सी विकेट्स बनाकर वो टेस्ट क्रिकेट करा देते हैं जहाँ पर 8-9 डबल हंड्रेड्स हो रही हैं डोमेस्टिक हमारे में। तो मुझे लगता है 50 ओवर का मैच इसको दोबारा रिवाइव कराना, उसी से फिर, क्योंकि ये मेजर टूर्नामेंट है, 4 साल बाद तभी हम परफॉर्म कर सकेंगे। आज पाकिस्तान की टीम ज़्यादा क्यों स्ट्रगल कर रही है? ज़्यादातर प्लेयर्स T20 हैं, वो उनको उनके अंदर पेशेंस ही नहीं रही। तो खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन करनी थी क्योंकि ज़बरदस्त किस्म का मैच था आज। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और जो लोग मेरे वीडियो को पूरा सुनते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करेगा, और बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी दिया करें। और मेरी चीज़ कोई आपको बुरी लगती है या कोई मैं गलती करती हूँ, मतलब कि कोई चीज़ मेरे में कमी है, तो आप वो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए।